हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और नाइन्थ के हिस्ट्री के बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आप इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय, फिल इन द ब्लैंक, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, सारा प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम पहले वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर फर्स्ट कर चुके, सेकेंड कर चुके, थर्ड कर चुके। आज हम लोग इसका करने जा रहे हैं, चैप्टर 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अगर आप इसको चाहते हैं पूर्ण, मेरा ये उद्देश्य है कि आपको क्या रटाया जाए, खाली क्वेश्चन बनाया जाए। यहाँ पर मैं आपको इस पर इसका विश्लेषण जानना चाहते हैं, पूर्ण रूप से इसके बारे में जानना चाहते हैं, चैप्टर 20 युद्ध में क्या हुआ था, बढ़िया से आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख जाके देखिए, इसका लिंक पिन किया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, इस चैप्टर का पूरा विश्लेषण रूप से मिल जाएगा। या तो आप चाहे प्ले लिस्ट में जाकर भी इसका वीडियो को देख सकते हैं। सर्च मारिएगा क्लास 10th पवन टीचिंग सेंटर 20 युद्ध का इतिहास, बढ़िया से एकदम किया हुआ है। आप जाकर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देर न करते हुए हम लोग चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। कौन प्रश्न? पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। चलिए देखते हैं। करा प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध, कौन युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? कौन विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? क में 1941 ईस्वी में, ख में 1952 ईस्वी में, ग में 1950 ईस्वी में, घ में 1914 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1941 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो सर ये इसको भी बताने वाली बात है क्या हम? कि नहीं, आप बता दीजिए। तो बोल सर बिल्कुल बता देंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1942 कब में हुआ जी? तो 1914 में स्टार्ट हुआ। कब में स्टार्ट हुआ था जी? ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न संख्या कितना है? 2 की ओर हम लोग चलते हैं। 2 प्रश्न संख्या क्या करा? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? कौन सा विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? ऑप्शन नंबर क अमेरिका की, ऑप्शन नंबर ख जर्मनी की, ऑप्शन नंबर ग रूस की, ऑप्शन नंबर घ इंग्लैंड की। तो प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। तो सर प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? जर्मनी की हार हुई थी। इसे पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ एकदम जरूरी बात, दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। करा 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया है? कौन में 1917 ईस्वी में कौन सा देश विश्व युद्ध से अलग हो गया? ऑप्शन नंबर क रूस में, ऑप्शन नंबर ख इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर ग अमेरिका में, ऑप्शन नंबर घ जर्मनी में। तो 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया है? कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो इसको सर रूस था जो प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया था, अलग हो गया था। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितनी की ओर? 4 की ओर। करा प्रश्न संख्या 4। वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया? किसकी संधि? वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस देश का महादेश का मानचित्र बदल गया था? यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, रूस का। बोल सर विश्व युद्ध हुआ था तो कहाँ? यूरोप में हुआ था। तो मानचित्र भी किसका बदलेगा? यूरोप में बदलेगा। तो प्रश्न संख्या कितना? 4 का आंसर होगा का। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या चलते हैं 5 की ओर। करा त्रिगुट समझौता में शामिल थे। कौन गुट समझौता में? त्रिगुट समझौता में शामिल थे। ऑप्शन नंबर क फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, ख फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ग जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, घ इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। करा त्रिगुट समझौता में कौन से देश शामिल थे? फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या 5 का आंसर का होगा जी? बोल सर प्रश्न संख्या 5 का आंसर होगा ग। त्रिगुट में समझौता में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली
कौन मानी जर्मनी, कॉन्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, काउंटली, इटली, ये तीनों कौन गुट में थे? त्रिगुट समझौता में शामिल थे। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। पर संख्या चलते हैं 6 में। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1939 ईस्वी में, ख 1941 ईस्वी में, ग 1936 ईस्वी में, घ 1938 ईस्वी में। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? बोल सर, हम कहें हाँ तो ये भी बताए वाला चीज़ है। हम कि नहीं, फिर भी बताना पड़ेगा आपको, बताने वाला चीज़ नहीं है फिर भी। तो बोल सर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध का स्टार्ट हुआ था 1939 में। कौन 40? 1939। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। प्रश्न संख्या 7। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? किसको पराजित करने का श्रेय? जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? क्या फ्रांस से को, ख रूस को, ग चीन को, घ इंग्लैंड को। तो जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो बोल सर, जर्मनी को पराजित करने का श्रेय इंग्लैंड को जाता है। किसको जाता है? इंग्लैंड को जाता है। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर का होगा जी? बोल सर, घ होगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। प्रश्न संख्या 8। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? कौन विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश क्या हुआ? पराजित हुआ। ऑप्शन नंबर क चीन, ख जापान, ग जर्मनी, घ इटली। नीचे जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बोल सर, द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश हुआ? जर्मनी हुआ, जो कोची हो गया, पराजित हो गया। प्रश्न संख्या 9। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? कौन विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया था? क हिरोशिमा पर, ख नागासाकी पर, ग पेरिस में, घ लंदन में। बोल सर, ये भी बतावे वाला बात है हम कि अगर आप इसको बढ़िया जानना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए, जाके लिखिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एकदम लिखा हुआ है, क्लिक कीजिएगा और बढ़िया से एकदम समझाया हुआ कि लगेगा कि वाह सर क्या समझाए हैं। ये मेरा गारंटी रहेगा। जाकर आप एक बार तो कम से कम वीडियो देखिए तो आपको एहसास हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला का हिरोशिमा पर। कौन सीमा? हिरोशिमा पर गिराया गया। आपकी सीमा न, हीरो और सीमा पर गिराया गया था। कब? प्रश्न संख्या 9 की आंसर ये था। चलते अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है जो देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 10? देखिए क्या कह रहा है। जो कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का कब अंत हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ? लीजिए। बोल सर, हम कहे हाँ, बोले इहो बतावे पड़ेगा। बोले ना, आप जानते हैं फिर भी क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो बता दे सर, हम बता दीजिए। तो ऑप्शन दीजिए। 1939 में, ख 1941 में, ग 1945 में, घ 1938 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 1945 में। किसका अंत हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। कौन लर है? बोल सर, क्लियर है। चलते हैं, कहाँ चलते हैं? बोल सर, हम कि चलते हैं फिल इन दी ब्लैंक में। कौन इन दी ब्लैंक में? फिर से मैं आपको कहूँगा दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसा वीडियो आपको और प्राप्त हो जाए इसलिए आप चैनल को भी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। पढ़ते रहो, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। चलते हैं, देरी ना करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की। द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप कौन विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के कौन स्वरूप फलस्वरूप साम्राज्य का पतन। किसका पतन? साम्राज्य का पतन। तो फलस्वरूप साम्राज्यों का पतन हुआ। तो किसका पतन हुआ? बोल सर, आप लिखिएगा तभी ना हमको पता चलेगा। तो यहाँ पर हो गया द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप। आपको हम यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत? बोल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हम वाह बहुत अच्छा, यू आर द वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो बोल सर, द्वितीय विश्व युद्ध का फलस्वरूप कौनवादी? साम्राज्यवादी। कौनवादी जी? साम्राज्यवादी। द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप साम्राज्यवादी
साम्राज्यों का क्या हो गया, पतन हो गया। साम्राज्यवादी साम्राज्यों का कौन तन, पतन हो गया। तो पहला का आंसर क्या हो गया, साम्राज्यवादी। दूसरा कह रहा प्रश्न संख्या, जर्मनी का डॉट 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 पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो जर्मनी का किस पर, पोलैंड, कौन लैंड, पोलैंड। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। 3 में चलते, धुरी राष्ट्र, कौन राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में डॉट डॉट ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, कौन मानी, जर्मनी। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। प्रश्न संख्या 4, डॉट 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 की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। प्रश्न संख्या 4 तक कहेगा, क्वेश्चन होगा, आंसर होगा वर्साय, कौन साय। वर्साय की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायित्व होगा, कौन दायित्व होगा, उत्तरदायित्व होगा। प्रश्न संख्या 5, कहा अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के, अमेरिका ने दूसरा एटम बम जापान के, कौन पान के, जापान के, कहाँ पर, नागासाकी, नागासाकी बंदरगाह पर गिराया था। एक हिरोशिमा पर भी गिराया था, तो बंदरगाह नागासाकी था, तो नागासाकी बंदरगाह पर गिराया था। प्रश्न संख्या कितना, 6, अंदन युगवाद, ध्यान देने युगवाद। करा डॉट डॉट की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज निहित थे। तो इसका आंसर क्या होगा सर, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का, आप लिखिएगा वर्साय। वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीज क्या थे, निहित थे। कौन देने युगवाद, ध्यान देने युगवाद। प्रश्न संख्या कितना, 7, करा प्रथम विश्व युद्ध के बाद डॉट डॉट एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन पान, जापान, जी कौन पान, जापान एक विश्व शक्ति, कौन शक्ति, विश्व शक्ति बनकर उभरा। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ डॉट डॉट की संधि की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के बाद के साथ, उसके साथ, जर्मनी के साथ शांति की संधि की। किसके, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ किसका संधि की, शांति की संधि की। या कह सकते हैं वर्साय की भी संधि हो सकता, लेकिन वर्साय नहीं, हमेशा वर्साय नहीं, शांति की भी आप लिख सकते हैं, शांति भी सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा प्रश्न संख्या 9, राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति, किसके राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति किसको जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति क्या नाम था, वुडरो विल्सन, कौन विल्सन जी, वुडरो विल्सन को जाता है। राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को जाता है। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्र संघ की स्थापना, कौन संघ की स्थापना, राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई। कौन ईस्वी में की गई, 1920 ईस्वी में की गई। कौन देने योग्यवाद, ध्यान देने योग्यवाद। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टीसी, पीटीसी। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। एक दोस्तों के साथ आप इस क्या कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, एक दोस्तों के साथ जब भी देखिए एक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमको और इसी तरीक़ा से मोटिवेट मिल सके, और इसी तरीक़ा से हम और आपके लिए बहुत सारे वीडियो को क्या कर सके, बना सके। इसलिए कौन देने योग्यवाद, ध्यान देने योग्यवाद। चलते हैं प्रश्न संख्या, देखिए अब आ रहा है लघु उत्तरी प्रश्न। कौन उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न। कहा प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायित्व किन्हीं 4 कारणों का उल्लेखित कीजिए। चलिए हम आपको बोले थे यूट्यूब पर पहली बार आपको दिया जा रहा है, एकदम बढ़िया से राइटिंग में करके, एकदम टाइपिंग करके आपको एक एक वीडियो को, एक एक बात को बताया जा रहा है। देखिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा,
बड़ा संख्या करा। प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायित्व किन्हीं 4 कारणों को क्या करने के लिए करा? उल्लेखित करने के लिए करा। देखिए हम 4 कारणों को क्या करते हैं? उल्लेखित करते हैं। कौन देने योगवाद? ध्यान देने योगवाद। चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्न में हम लोग प्रश्न संख्या कितना देख रहे हैं? फर्स्ट देख रहे हैं उत्तर करा। प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायित्व 4 कारण निम्नलिखित हैं। कौन विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायित्व निम्नलिखित 4 कारण निम्नलिखित है। पहला, साम्राज्यवादियों प्रतिस्पर्धा। पहला कारण साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, देखे डैश दीजिएगा। एशिया और अफ्रीका में, किसमें? एशिया और अफ्रीका में। एक सेकेंड, कैमरा में थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ ठीक है। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश बसाने एवं उपनिवेशों में लूट खसोट के लिए रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली सभी में होड़ मची थी। जर्मनी एक साम्राज्यवादी शक्ति बनना चाहता था, पहला कारण था। दूसरा कारण देखते हैं ख में, कह रहा गुटों का निर्माण 1914 में। गुटों का निर्माण देखे दे दीजिएगा। 1914 में यूरोप में 2 गुटों में बट गया था, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। तथा दूसरे गुट में तो पहला जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया। दूसरे गुट में कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे। इन गुटबंदी ने युद्ध की भावना पर बल दिया। यही गुटबंदी में था जो किसकी भावना पर बल दिया जी? युद्ध की भावना पर बल दिया। अगला ग, कौन? ग में देखते हैं 3 नंबर, कह रहा सैन्यवाद। कौन वाद? सैन्यवाद देखे दे दीजिएगा। यूरोपीय देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 85% सैनिक तैयारी पर खर्च कर देते थे। घ, चौथा कारण है घ, उग्र राष्ट्रवाद देखे डैश। 19वीं शताब्दी में यूरोप के देश में राष्ट्रीयता का, किसका? राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप धारण करता गया। इससे सभी देश आपसी तनावग्रस्त हो गए। यही था प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण का उत्तरदायित्व, या निम्नलिखित 4 कारण था। इसका बारे में हम बता दिए। लघु उत्तरी प्रश्न में तो ज़्यादा बड़ा हम तो लिख नहीं सकते, इसलिए छोटा छोटा हम था। बड़ा संख्या हम लोग चलते हैं 2 की ओर। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। आपको सफ करने का भी मौका मिल रहा है। आपको एक एक वीडियो पॉज करके एक एक शब्द लिखिए। आपको कोई मेहनत नहीं, सारा मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। आप सिर्फ मेरे लिए कर दीजिए कि दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए, बस यही आप मेरे लिए मेहनत होगा आपका, ताकि हमको और मोटिवेट मिल सके ऐसे वीडियो को बनाने के लिए। तो देखते हैं अगला दूसरा हम कह रहा, प्रश्न संख्या दूसरा हम कह रहा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या 2, त्रिगुट ट्रिपल अलायंस जिसको कहते थे तथा त्रिदेशीय ट्रिपल इंटेंट कहते में कौन कौन से देश शामिल थे? इन गुटों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? चल लीजिए उत्तर आपको देते हैं। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के पहले यूरोप के देश 2 गुटों में बट गए थे। एक गुट का नाम था त्रिगुट ट्रिपल अलायंस। इस गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे। इन गुटों का उद्देश्य क्या था? जो जानते हैं। 2 गुटों में बटा हुआ था। एक में क्या था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली था। दूसरा में यूरोप में 2 गुटों में बटा था। पहला का नाम था ट्रिपल अलायंस था। दूसरा हम करें देखें, इस गुटों का उद्देश्य क्या था? अपनी शक्ति को बढ़ाना था ताकि अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। अगला कारण था अपने उपनिवेशों का विस्तार करना था। अगला कारण, ये सभी साम्राज्यवादियों लिप्सा के शिकार थे। और अगला कारण क्या था जो देखते हैं हम लोग। अगला था, यह दोनों गुटों की उपस्थिति में युद्ध की भावना को तय कर दिया था। यही आप था क्या? ट्रिपल अलायंस के शामिल गुटों की स्थापना का उद्देश्य यही था। यही उद्देश्य था कि साम्राज्यवाद को, उपनिवेशवाद को करेगा। आप क्या कर लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके और रोक के एक एक प्रश्न को लिख सकते हैं। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? तो बोल सर हम कहें हाँ प्रश्न संख्या 4 की ओर। हम बिल्कुल 4 की ओर चलेंगे जी। क्या कह रहा 4? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? कौन विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? उत्तर, 28 जून 1914 ईस्वी को बोर्सियन की राजधानी साराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या सर्वजाति के किसी व्यक्ति ने कर दी। ऑस्ट्रिया ने इसके लिए
सर्व जातियों को ही दोषी ठहराया, जिसे सर्बिया ने मानने से इनकार कर दिया। फलतः 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और देश भी युद्ध में कूद पड़ा। इस प्रकार आर्कड्यूक फ्रेडरिक की हत्या युद्ध के तत्कालीन कारण रूप में सामने आया। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या है? तो सिंपल से भाषा में कहेगा तो आर्कड्यूक फ्रेडरिक की हत्या। आर्कड्यूक फ्रेडरिक की हत्या कहाँ? सर्बिया में 28 जुलाई 1914 में। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन-टी-सी? पीटीसी। प्रश्न संख्या 4, सर्व स्लाव आंदोलन का क्या तात्पर्य है? प्रश्न संख्या 4 में क्या है? सर्व स्लाव आंदोलन का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर देखिए, तुर्की तथा ऑस्ट्रिया के अधिकांश निवासी स्लाव जाति के थे। तुर्की और ऑस्ट्रिया के अधिकांश जितने भी जाति थे सब स्लाव जाति थे। उन लोगों ने सर्वस्लाव आंदोलन की शुरुआत की, सिद्धांत पर आंदोलन की शुरुआत की, जो इस सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक स्लाव हैं। ये स्लाव बाल्कन क्षेत्र में एक संयुक्त स्लाव राज्य कायम करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें रूस का समर्थन प्राप्त था। किसका समर्थन प्राप्त था? रूस का समर्थन प्राप्त था। आगे चलते हैं हम लोग। यही तात्पर्य था, इसका समर्थन रूस का था। आगे चलते प्रश्न संख्या कितना की ओर जी? प्रश्न संख्या 5 की ओर। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लड़ है? तो बोल सर क्लियर है। प्रश्न संख्या 5, उग्र राष्ट्रीयता प्रथम विश्व युद्ध का विकास युद्ध का किस प्रकार एक कारण था? जो युद्ध उग्र राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध तो था, उसका किसी एक कारण का क्या था उसको बताने के लिए कहा। चलिए बताते हैं हम आपको उत्तर। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक यूरोप के देशों में राष्ट्रीयता का संचार उग्र रूप से होने लगा। समान जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपरा के लोग एक साथ मिलकर अलग देश का निर्माण करने लगे। तुर्की साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवास स्लाव साम्राज्य तथा ऑस्ट्रिया हंगरी में अधिकांश निवास स्लाव जाति के थे। उन लोगों ने सर्वस्लाव आंदोलन की शुरुआत की, जो सिद्धांत पर आधारित था कि यूरोप के सभी स्लाव जाति के लोग एक राष्ट्र थे। इसने ऑस्ट्रिया हंगरी का रूस के साथ संबंध कटु बना दिया। इसी तरह सर्व जर्मन आंदोलन शुरू हुआ, जिसका लक्ष्य बाल्कन प्रायद्वीपीय में जर्मन साम्राज्य का विस्तार था। इस प्रकार उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप के देशों के आपसी संबंध को तनावग्रस्त बना दिया, जो विश्व युद्ध का एक प्रबलतम कारण बना। कौन कारण बना? प्रवर्तन कारण बना। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं कितनी की ओर? प्रश्न संख्या 5 देखे, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या करा जो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की हार करा। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही परिणति थी कैसे? करा द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही परिणति थी कैसे? जो देखते हैं उत्तर में। करा उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध एक प्रतिशोधनात्मक युद्ध था। इस युद्ध के बीच वर्साय की संधि में ही बो दिया गया था। मित्र राष्ट्रों ने जिस प्रकार का व्यवहार जर्मनी के साथ किया, उसे जर्मन लोग कभी भी भूल नहीं सकते थे। जर्मनी को इस संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश कर दिया गया था। संधि के शर्तें के अनुसार जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग मित्र राष्ट्रों ने उससे छीनकर आपस में बांट लिया।
आपस में बांट लिया, उस सैनिक आर्थिक दृष्टि से पंगु बना दिया। अतः जर्मन वाले वर्साय संधि का एक राष्ट्रीय कलंक मानते थे। उसमें मित्र राष्ट्रों के प्रति प्रतिशोधन की भावना जगी। हिटलर ने इस मनोभावना को और भी उभर कर रख दिया। उसने वर्साय की संधि की धज्जियां उड़ा दी। विजित राष्ट्र गुप्त संधियों के माध्यम से झुठलाते भी रहे, जिससे पराजित राष्ट्र इस हकीकत को जानकर बौखलाहट से भर गया। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ कर दिया। किसने द्वितीय विश्व आरंभ कर दिया? हिटलर ने। यही था प्रश्न संख्या आपका 6 का उत्तर। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी, पवन टीचिंग सेंटर। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। दोस्तों यूट्यूब पर पहली बार आपको देखने के लिए मिल रहा है इस तरीका से आपको एक एक प्रश्न का ऑब्जेक्टिव हो, फिल इन द ब्लैंक हो, लघुत्तरी हो, दीर्घोत्तरी हो, टाइपिंग कर कर के बताया दिखाया जा रहा है आपको। तो अगर आपको वीडियो इतना मेहनत करें तो आपको इतना मेहनत के लिए लगता है कि हैं क्या कर सकें, वीडियो को शेयर कर सके तो एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। लगता है कि मेहनत कर रहे हैं तब, और नहीं लगता तो छोड़ दीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 7। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर का कहाँ तक उत्तरदायी था? उत्तर देखते हैं। कह वर्साय की संधि, किसकी संधि? वर्साय की संधि। वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी के साथ जो हुआ वह अन्याय और अत्याचार ही था। जर्मन वाले को उसे राष्ट्रीय कलंक मानते ही थे। ऐसे ही समय में हिटलर का उदय हुआ। उसने नाजी पार्टी की स्थापना की। जर्मनी तानाशाह बन गया। उसने वर्साय की संधि की धज्जियां उड़ा दी। वह अपना साम्राज्य विस्तार कर आर्थिक परेशानियां दूर करना चाहता था। उसने पोलैंड के से डेजिंग की बंदरगाह की मांग की। पोलैंड के इनकार करने पर उसने उस पर आक्रमण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का बिगुल बज उठा। अतः हिटलर बहुत अंशों में उत्तरदायित्व था। ये कितना है? प्रश्न संख्या कितना का आंसर है? 7 का है। प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? प्रश्न संख्या 8 चलते हैं। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टी सी? पीटीसी। प्रश्न संख्या 8। द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं 5 परिणामों का उल्लेखन करने के लिए करा। उत्तर करा द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित परिणाम थे। पहला में धन जन की हानि। देखे डाह दीजिएगा। इस युद्ध में व्यापक धन जन की हानि हुई। लगभग 60 लाख यहूदियों को जर्मनी ने मौत के घाट उतार दिया था। लाखों लोग की हत्या यंत्रण शिविरों में कर दी गई थी। इस युद्ध में 5 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे, जिसमें 2.2 करोड़ सैनिक और 2.8 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे और 1.2 करोड़ यंत्र शिविर में फांसीवादियों के आतंक के कारण मारे गए। रूस के 2 करोड़ लोग तथा जर्मनी के 60 लाख लोग मारे गए। यह भयानक परिणाम था। इस युद्ध में लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर खर्च हुआ था। दूसरा परिणाम में देखते हैं। परिणाम में यूरोप श्रेष्ठता राज की प्रभुत्ता समाप्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्रों की प्रभुत्ता समाप्त हो गई। द्वितीय युद्ध के बाद यूरोपीय की श्रेष्ठता एशिया और के देश जैसे भारत, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, इंडोनेशिया, मिस्र आदि देश स्वतंत्र हो गए। तीसरा कारण इंग्लैंड की शक्ति में के हाथ देखे दे दीजिएगा। प्रत्यक्ष रूप से जर्मनी, जापान और इटली की हार हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड की भी पराजय हुई। युद्ध के बाद इंग्लैंड सबसे बड़ी शक्ति नहीं रही। इंग्लैंड का उपनिवेश मुक्त हो गया। इंग्लैंड की शक्ति और संसाधन सीमित हो गया।
अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। रूस तथा अमेरिका की शक्ति में वृद्धि विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस और अमेरिका का प्रभाव विश्व की दो महान, किसकी दो महान, विश्व की दो महान, एक सेकेंड, विश्व की दो महान शक्तियां बन गई। विश्व के राष्ट्र दो खेमों में बट गया। पूर्वी यूरोप, चीन, भारत आदि रूस के प्रभाव में आए तथा पूंजीवादी व्यवस्था वाले अमेरिका की ओर चले गए। पूरा विश्व दो गोटों में बट गया था। पांचवा कारण, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना विश्व शांति, कौन शांति, विश्व शांति को कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तथा इसका स्थापना अमेरिका के पहल पर 1945 में की गई, जो अभी कार्यरत है। अभी कौन रत है, कार्यरत है। एक सेकेंड, ये था आपका कैमा कारण, पांचवा कारण। प्रश्न संख्या कितना था, 9 था। 5 कारण को उल्लेखन करेगा था, 5 को हम लोग क्या कर दिए। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर, तो प्रश्न संख्या 9 की ओर। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। करा तुष्टिकरण की नीति, किसकी नीति, तुष्टिकरण की नीति। उत्तर, तुष्टिकरण की नीति भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण बना। पश्चिमी पूंजीवादी देश इंग्लैंड तथा फ्रांस रूस को नफरत की दृष्टि से देखते थे। वे चाहते थे कि हिटलर किसी तरह रूस पर हमला कर दे जिससे दोनों देशों कमजोर हो जाएं। तब वे हस्तक्षेप करके दोनों शक्तियों को बर्बाद कर देंगे। उस नीति की तुष्टिकरण की नीति से जाना जाता है। तुष्टिकरण की दिशा में म्यूनिख समझौता था। कौन समझौता था, म्यूनिख समझौता था। ये प्रश्न संख्या कितना है, 9 का उत्तर था आपका। चलते हम लोग प्रश्न संख्या कितने की ओर, 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 देखिए क्या कह रहा, जो चलते हैं। करा 10 प्रश्न संख्या, राष्ट्र संघ क्यों असफल रहा। कौन संघ, राष्ट्र संघ क्यों असफल रहा। उत्तर देखते हैं। राष्ट्र संघ में छोटे छोटे राज्यों के मामले को आसानी से सुलझा दिया, लेकिन बड़े बड़े राष्ट्रों के मामले में उनसे अपने को अक्षम पाया और अत्यंत उसको इस कार्य के लिए समर्थन और शक्तिशाली राष्ट्रों का सहयोग मिला। हर निर्णायक कार्रवाई की घड़ी में शक्तिशाली राष्ट्रों ने अपने निहित स्वार्थ में हाथ खड़ा कर दिया। अतः बड़े राष्ट्र के दबाव तथा अन्य दुर्लभताओं के कारण राष्ट्रीय संघ की उपयोगिता समाप्त हो गई। जापान, जर्मनी तथा इटली राष्ट्र संघ के अलग होकर मनमानी करने लगे, जिसके कारण छोटे राष्ट्रों का संयुक्त राष्ट्र पर विश्वास नहीं रहा। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग प्रस्ताव कर दिया। मार्ग प्रस्ताव कर दिया। कौन उत्तरी प्रश्न था, लघु उत्तरी प्रश्न। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग दीर्घ उत्तरी में। लघु उत्तरी क्या था, 10 प्रश्न था, 10 हम लोग कर दिए। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न की ओर। चलते दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, संक्षेप में लिखें। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, संक्षेप में लिखल कर रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा देखे डैश। औद्योगिक क्रांति के बाद बाजार के विस्तार के लिए उपनिवेशों के निर्माण की प्रक्रिया बढ़ी। 1914 ईस्वी तक जर्मनी औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर चुका था। ब्रिटेन, फ्रांस पीछे छूट गए थे। जर्मनी को भी उद्योग के लिए कच्चे माल और तैयार माल के लिए बाजार चाहिए था। अतः जर्मनी ने तुर्की के सुल्तान से बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना स्वीकृति चाही।
जर्मनी की इस योजना पर फ्रांस एवं इंग्लैंड ने विरोध जताया, अतः इन शक्तियों के बीच विरोध था। इधर अमेरिका भी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आ चुका था। दूसरा, उग्रवाद उग्र भावना तेजी से बढ़ती जा रही थी। जाति, धर्म, भाषा और ऐतिहासिक परंपराओं के व्यक्ति एक साथ मिलकर रहें और कार्य करें तो इसकी अलग पहचान बनेगी और उनके प्रगति होगी। जर्मनी और इटली का एकीकरण इस आधार पर हो चुका। कौन आधार पर हो चुका? इस आधार पर हो चुका। प्रश्न संख्या कितना? 1 का उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर पर। इसी का एक था, हो चुका था। बाल्कन क्षेत्र से यह भावना अधिक बलवती पनपी थी। बाल्कन तुर्की प्रदेश में था। यह अब स्वतंत्र होना चाहता था। इसी तरह ऑस्ट्रिया हंगरी के अनेक क्षेत्र पर स्वतंत्र होना चाहते थे। रूस ने भी इसे बढ़ावा दिया। इससे राष्ट्रीय कटुता बढ़ती गई। क्या उन कटुता बढ़ती गई? राष्ट्रीय कटुता बढ़ती गई। सैन्यवाद देखे यूरोपीय देश अपनी सैनिक शक्ति पर पूरा ध्यान दे रहे थे। फ्रांस, जर्मनी आदि प्रमुख देश अपनी राष्ट्रीय आय का लगभग 85% सैनिक तैयारियों पर खर्च कर रहे थे। जर्मनी अपनी जल सेना के क्षेत्र में बढ़ोतरी किया। 1912 ईस्वी में जर्मनी ने इम्पेयर नामक जहाज बनाया, जो इस समय का सबसे बड़ा जहाज था। इस प्रकार जर्मनी इंग्लैंड के बाद दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसलिए लंबा प्रश्न जाएगा। चौथा कारण, गुटों का निर्माण। साम्राज्यवादी लिप्सा के शिकार शक्तिशाली देश अपने हितों के अनुरूप गुटों का निर्माण करने लगे थे। संपूर्ण यूरोप में गुटों में बट गया। एक गुट हुआ त्रिगुट एलायंस, जिसको कहते हैं ट्रिपल एलायंस, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। दूसरा गुट त्रिदेशीय संधि, ट्रिपल इंटेंटल, इसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटेन थे। एक गुट युद्ध की भयानकता तय कर दी। ये चौथा कारण था। अब हम लोग चलते हैं कैमा कारण, पांचवा कारण में देखते हैं। क्या रहा पांचवा में? तत्कालीन कारण देकर दे दीजिए। 28 जून 1914 को जो आर्क ड्यू फर्डिनेंड की बेनिसिनिया की राजधानी साराजेवो में हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को दोष ठहराया। सर्बिया ने इनकार कर दिया। अतः 28 जुलाई 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और व्यापक रूप धारण कर लिया। इस प्रकार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का क्या बन गया? कारण बन गया। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको और भी प्राप्त हो सके। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दीर्घ उत्तरी में हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चल रहे हैं? प्रश्न संख्या 2 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 2? प्रथम विश्व युद्ध के क्या का परिणाम थे? कौन विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए? उत्तर, विश्व युद्ध के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला देखते हैं क्या परिणाम है। धन जन की हानि अब तक के हुए युद्धों के में प्रथम विश्व युद्ध सबसे भयानक था। विभिन्न अनुमानों के अनुसार लगभग 45 करोड़ लोग इस विश्व युद्ध से प्रभावित हुए। युद्ध में मरने वाले की संख्या 90 लाख बताई जाती है। लाखों लोग अपंग हो गए। लाखों लोग तरह तरह की महामारियों से मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध और इसके बाद संपन्न शांति संधियों ने अनेक देशों की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। कई राजतंत्र नष्ट हो गए। कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ।
एवं नई समाजवादी सरकार से विश्व जनमत का साक्षात्कार हुआ। साम्राज्यवाद के अंत, अगला पॉइंट, साम्राज्यवाद के अंत के डैश 3 शासक वंश नष्ट हो गए। जर्मनी में होहेनजोलन और ऑस्ट्रिया हंगरी में हेब्सबर्ग तथा रूस में रोमनोव राजवंश की सत्ता समाप्त हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, यूरोप का वर्चस्व समाप्त हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। यह सैनिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा। सोवियत संघ का उदय, देखिए डैश, प्रथम युद्ध के दौरान रूस में एक क्रांति हुई इसके फलस्वरूप रूस साम्राज्यवाद के स्थान पर सोवियत संघ का उदय हुआ। वहाँ साम्राज्यवादी सरकार बन गई। अगला पॉइंट में, उपनिवेशवाद में स्वतंत्रता। युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि युद्ध समाप्ति के बाद उपनिवेशवादों को स्वतंत्रता दी जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तब अफ्रीका एवं एशिया के देशों में स्वाधीनता आंदोलन तेज हो गया। वर्साय की संधि, देखिए डैश, जनवरी और जून 1919 ईस्वी के बीच विजयी शक्तियों मित्र राष्ट्रों के एक सम्मेलन पेरिस की वर्साय में हुआ। सम्मेलन में 27 देशों भाग ले रहे थे, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंस, ये 3 व्यक्ति शांति संधि की शर्त रख रहे थे। मुख्य संधि जी के साथ 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ। इसे वर्साय की संधि कहते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना, देखे डैश, प्रथम विश्व के परिणाम के क्या क्या परिणाम था, सब परिणाम के बारे में विश्लेषण की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो बहुत लंबा जाएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना, देखे डैश, प्रथम विश्व युद्ध में जन धन की भारी क्षति देखकर भविष्य में इसकी प्रवृत्ति को रोकने के लिए तत्कालीन राजनीतिज्ञों ने प्रयास आरंभ किया। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की प्रमुख भूमिका थी। फलतः जनवरी 1920 राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशनल की स्थापना की गई, पर भविष्य में सफल नहीं हो सका। क्या वर्साय की संधि अमेरिका से संधि थी? कहेगा क्या वर्साय की संधि अमेरिका की संधि थी? ये बस यही था प्रश्न संख्या 2। यहाँ से आगे आपका प्रश्न संख्या 3। टाइपिंग में थोड़ा सा क्या मिस्टेक है। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है क्या वर्साय संधि एक आरोपित संधि थी? प्रश्न संख्या कितना? 2 का यहाँ आंसर था। यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो गया? 3 से। तब उत्तर होगा, उत्तर देगा निसंदेह वर्साय की संधि एक आरोपित संधि थी। यह जर्मनी के लिए अत्यंत कठोर और अपमानजनक थी। इसकी शर्तें विजयी राष्ट्रीय द्वारा एक विजय राष्ट्र पर जबरदस्ती और धमकी देकर लादी गई थी। कौची देकर लादी गई थी? धमकी देकर लादी गई थी। जर्मनी ने इसे विवशता के स्वीकार किया। इसने इस संधि को शक्ति का एक सम्मेलन पेरिस की वर्साय में हुआ। सम्मेलन में 27 देश भाग ले रहे थे, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो, ये 3 व्यक्ति शांति संधि की शर्त रख रहे थे। मुख्य संधि जी के साथ 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ। इसे वर्साय की संधि कहते हैं। किसकी संधि कहते हैं? वर्साय की संधि कहते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना, अगला पॉइंट में इसमें राष्ट्र संघ की स्थापना देख रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जन धन की भारी क्षति को देखकर भविष्य ने इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्कालीन राजनीतिज्ञों ने प्रयास आरंभ किया। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की प्रमुख भूमिका थी। फलतः जनवरी 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, पर भविष्य में सफल नहीं हो सका।
हो नहीं सका। ये क्या था आपका, यहाँ तक ये दोबारा टाइपिंग हो गया, ट्रिपल वैशाख संधि को आरोपित करे, ये आपका था प्रसंख्या कितना आंसर, 3 का ये आंसर था। हम लोग चलते हैं अब प्रसंख्या क्या चीज, प्रसंख्या कितनी की ओर, प्रसंख्या 4 की ओर। 4 में दीर्घ उत्तरी में क्या करा, बिस्मार्क की व्यवस्था ने प्रथम विश्व युद्ध का मार्ग किस तरह प्रस्तावित किया। तो उत्तर होगा जो देखिए, करा जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को गुटबंदी का जन्मदाता कहा जाता है। साम्राज्यवादी देश अपने अपने हितों के अनुसार अनुरूप गुट का निर्माण करने लगे थे, अतः संपूर्ण यूरोप गुटों में बटा जा रहा था। यूरोप के गुटबंदी का जन्मदाता बिस्मार्क सन 1869 में ऑस्ट्रिया के साथ द्वैत संधि डुअल अलायंस की 1882 ईस्वी में एक त्रिगुट संधि बनाया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली क्या चीज थे, इटली शामिल हुए। इस त्रिगुट का मुख्य उद्देश्य फ्रांस के विरोधी काज करना था, क्योंकि फ्रांस उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। इसी त्रिगुट के विरोध में त्रिराष्ट्रीय संधि ट्रिपल इंटरेक्शन गुट का निर्माण हुआ। इन गुटों ने स्पष्ट यूरोप को 2 गुटों में बांट दिया, जो विश्व युद्ध का कारण बना। इस अतः बिस्मार्क की पहल के फलस्वरूप संपूर्ण यूरोप में गुटों में विभाजित हो गया। इन गुटों का उपस्थित ने युद्ध में को अनिवार्य कर दिया। यही था आपका प्रसंख्या कितना जी, प्रसंख्या 4 का। कौन क्वेश्चन, प्रसंख्या 4 का आंसर। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, तो सर क्लियर है। चलते हम लोग प्रसंख्या कितने की ओर, 5 की ओर चलते हैं। प्रसंख्या 5 क्या करा, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे, विषमता पूर्वक लिखे। उत्तर, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित कारण थे। पहला, वर्साय संधि की विसंगतियां। द्वितीय विश्व युद्ध की बीजारोपण वर्साय की संधि के द्वारा हो चुका था। यह संधि केवल पराजित राष्ट्रों के लिए थे तथा विजयी राष्ट्र गुप्त संधियों के द्वारा इसे झूठलाते रहे। इस गुप्त संधि का भंडाफोड़ रूस ने किया था, जिससे पराजित राष्ट्र गुस्से से भर गए। दूसरा कारण था वंचित विमुखता से राष्ट्र संघ के विधान पर हस्ताक्षर कर सभी सदस्य राज्यों ने वादा किया था कि वे सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगी, लेकिन वास्तविक में के तौर पर ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत चीन, जापान की समाजवादी नीति का शिकार बना। इटली अबिसिनिया को रौंदता रहा। फ्रांस चेकोस्लोवाकिया के विनाश में सहायक हुआ। हिटलर चेक राष्ट्रों को हड़पता रहा तथा ब्रिटेन और फ्रांस देखते रहे। जापान ने चीन पर आक्रमण कर मंचूरियन पर अधिकार कर लिया। इसी तरह अबिसिनिया मुसोलिनी का शिकार हुआ। इस सफलता को देखकर हिटलर ने राष्ट्रीय और चेकोस्लोवाकिया पर धावा बोल दिया। इसने पोलैंड पर भी चढ़ाई कर दी और इसके साथ विश्व युद्ध आरंभ हो गया। ये कैमा कारण था, दूसरा कारण था। तीसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं इसी में, गृह युद्ध शांति। कौन युद्ध, गृह युद्ध शांति बनाए रखने के लिए यूरोप में अनेक संधियां हुई, जिससे यूरोप पुनः 2 गुटों में बट गया। एक गुट नेता जर्मनी बना, दूसरे गुट का नेता फ्रांस बना। यह युद्धबंदी सैद्धांतिक समानता तथा हितों पर आधारित था। इटली, जापान तथा जर्मनी एक समान सिद्धांत अर्थात फासिज्म पर विश्वास करते थे। इनकी नीति समान रूप से प्रसारवादी थी। इसके विपरीत फ्रांस की नीति समान रूप से फासिवादी थी। इसके विपरीत फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड हर हाल में उन्हें
हर हाल में उन्हें रूस आराम में इसे शामिल नहीं थे, लेकिन उस परिस्थितियां उन्हें ही इस गुटबंदी में शामिल होना पड़ा। इस प्रकार गुटबंदी का वजह से पूरा माहौल विषमता हो चुका था। अगला पॉइंट में चौथा में हथियार बंदी देखे डैश। गुटबंदी के माहौल में प्रत्येक राष्ट्र अपने को असुरक्षित समझ रहा था। प्रत्येक देश का रक्षा बजट बढ़ रहा था। इंग्लैंड के चेम्बरलिन ने 1937 ईस्वी में 40 करोड़ पाउंड का ऋण लेने का फैसला अस्त्र शस्त्र के लिए किया। कौन शस्त्र के लिए किया? अस्त्र शस्त्र के लिए किया। राष्ट्र संघ की असफलता, राष्ट्र संघ की भ्रांति शक्ति और सदस्यता राष्ट्रों के सहयोग का अभाव भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। छठा पॉइंट में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी देखे डैश। 1929 से 30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई, जो 1931 में अपने चरम सीमा पर था। 1929 में ही अमेरिका ने इंग्लैंड को ऋण देना बंद कर दिया। इससे क्रम शक्ति का ह्रास हुआ, बेकारी बढ़ गई, अतः युद्ध आवश्यक हो गया। युद्ध कौची हो गया? आवश्यक हो गया। छठा पॉइंट आवश्यक हो गया, युद्ध आवश्यक हो गया। छठा पॉइंट में देख 7वां में हिटलर एवं मुसोलिनी का उदय। हिटलर और मुसोलिनी दोनों साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। जर्मनी, हिटलर और जापान की समाजवादी महत्वाकांक्षाएं द्वितीय विश्व युद्ध का क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। कौन था? कारण था। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो सर क्लियर है। ये आपका कितना था? प्रश्न संख्या 5 का ये आंसर था। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 7 की ओर, 6 की ओर चलते हैं। जो प्रश्न संख्या लास्ट इस चैप्टर का है। दोस्तों मैं फिर से एक बार कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बने रहे पॉवर्टी थिंकिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। करा उत्तर में द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित परिणाम थे। पहला, धन जन की हानि देखे डैश। इस युद्ध के व्यापक धन जन की हानि हुई। लगभग 60 लाख यहूदियों को जर्मनी ने मौत के घाट उतार दिया था। लाखों लोग की हत्या यंत्रण शिविरों में कर दी गई थी। इस युद्ध में 5 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे, जिसमें 2.2 करोड़ सैनिक। कै करोड़ सैनिक जी? 2.2 करोड़ सैनिक और 2.8 करोड़ से अधिक नागरिक शामिल थे, और 1.2 करोड़ यंत्रण शिविरों में फांसीवादियों के आतंक के कारण मारे गए। रूस के 2 करोड़ लोग तथा जर्मनी के 60 लाख लोग मारे गए। यह भयानक परिणाम था। इस युद्ध में लगभग 13 खरब 84 अरब 90 करोड़ डॉलर का खर्च हुआ। ये पहला पॉइंट। दूसरा हम कर रहे हैं यूरोपीय श्रेष्ठता देखे डैश। राष्ट्रों की प्रभुत्व समाप्त हो गई। यूरोपीय राष्ट्रों की प्रभुत्व क्या हो गई? समाप्त हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय राष्ट्रों की प्रभुत्व समाप्त हो गई। द्वितीय युद्ध के बाद यूरोप की श्रेष्ठता एशिया के देश में, जैसे भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया, मिस्र आदि के लिए स्वतंत्र हो गए। एक कैमा पॉइंट था। दूसरा, तीसरा क्या था परिणाम जो देखते हैं। इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास। प्रत्यक्ष रूप से जर्मन, जापान और इटली की हार हुई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड की थी भी पराजय हुई। युद्ध के बाद इंग्लैंड सबसे बड़ी शक्ति नहीं रही। इंग्लैंड का उपनिवेश मुक्त हो गया। इंग्लैंड की शक्ति और संसाधन सीमित हो गए। क्या हो गए? इंग्लैंड की शक्ति और संसाधन सीमित हो गए। चौथा में रूस तथा अमेरिका की शक्ति देखे में वृद्धि देखे डैश। विश्व युद्ध के बाद सोवियत, रूस और अमेरिका का प्रभाव विश्व की 2 महान शक्ति बन गई। विश्व के राष्ट्र 2 खेमों में बट गई। पूर्वी यूरोप, चीन, भारत आदि रूस के प्रभाव में आए तथा पूंजीवादी व्यवस्था वाले अमेरिकी की ओर चले गए। 5वां पॉइंट में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना देखे डैश। विश्व शांति के कारण कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघों की स्थापना की गई। इसकी स्थापना अमेरिका की पहल पर 1945 ईस्वी में की गई, जो अभी भी कार्यरत है। इस सारा पूंजी द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम का उल्लेखन है।
छठा पॉइंट कह रहा है विश्व में दो गुटों का निर्माण, दो गुट के संवादी और पूंजीवादी का निर्माण हुआ। समाजवादी देशों के नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था और पूंजीवादी देशों का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। अब एक दूसरा गुट भी सामने आया, वह विकासशील राष्ट्र। कौन राष्ट्र? विकासशील राष्ट्र अमेरिका की पहल पर 1945 ईस्वी में की गई, जो अभी भी कार्यरत है। ये छठा नहीं कहमा पॉइंट है, सातवां पॉइंट। विश्व की दो गुटों का निर्माण दो गुटों का समाजवाद और पूंजीवादी साम्यवादी देशों का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था। पूंजीवादी समाजवादी देशों का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था तथा पूंजीवादी देशों का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। अब एक दूसरा गुट भी सामने आ गया, वह विकासशील राष्ट्र। ये देश अपने आर्थिक तंत्र तक अपने को केंद्रित कर रहा था। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन? टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले वाले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको लग रहा है कि सर मेहनत करें तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी कर दीजिए। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे के प्यार दे, बड़े को सम्मान दे, अपना व्यक्ति इस तरीके से कायम रखे कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार से आपको हर एक वीडियो, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय का मिलते रहेगा। अंत तक आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।